Closed doors, I'm a fool for your love. तो गाइस आज का जो वीडियो सेशन है ये है हमारा सर्किट डायग्राम के ऊपर। देखिए पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया है, अभी वीडियो है ब्रेडबोर्ड के ऊपर। बट ब्रेडबोर्ड समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्किट डायग्राम कैसे समझते हैं। सर्किट डायग्राम समझने के बाद सबसे पहले किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का एक जो या कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो बेसिक सबसे पहले एक सर्किट डायग्राम समझना आना चाहिए किसी भी सर्किट को बनाने के लिए। फिर उस सर्किट डायग्राम के थ्रू कंपोनेंट को यूज़ करके ब्रेडबोर्ड को कैसे यूज़ करके हम उस सर्किट को बनाएंगे वो चेक करना आना चाहिए ब्रेडबोर्ड से। उसके बाद सर्किट अगर वर्क करता है तब उस डायग्राम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपना पीसीबी बनाना चाहिए। अगर डायरेक्ट आप सर्किट डायग्राम से पीसीबी पे जाते हैं तो 80% केसेस में इसमें आपको फेलियर मिलता है। सक्सेस के लिए सबसे पहले ब्रेडबोर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सर्किट डायग्राम के बाद, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो डायग्राम आप चेंज करके डायग्राम में आप करेक्शन करके दोबारा भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं कंपोनेंट को ख़राब किए बिना, कंपोनेंट को डैमेज किए बिना, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है। अ सर्किट डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। बेसिक सर्किट दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा बेसिक सर्किट डायग्राम है, यहाँ भी आपको सेम ही मिल जाए। सबसे बेसिक वैसे ये होता है, ये सिंबल क्या है, ये बैटरी का सिंबल है, ये SPST मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच का सिंबल है, और ये एक लैंप है। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लैंप से कनेक्टेड है, नेगेटिव स्विच से कनेक्टेड है, स्विच का दूसरा टर्मिनल लैंप से कनेक्टेड है। स्विच पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगी। ये सर्किट डायग्राम ये कहता है, ठीक है। ऐसे सिंपल सर्किट डायग्राम है। ये बैटरी है यहाँ कनेक्टेड, बैटरी के थ्रू रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, के थ्रू एम्पियर मीटर, फिर बैटरी के थ्रू वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा वही नॉन ग्राफिकल, ये डायरेक्ट सर्किट के कंपोनेंट की रिप्रेजेंटेशन है। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये है क्योंकि रेजिस्टेंस का डायग्राम सिंबल ये होता है, एम्पियर मीटर का सिंबल ये होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, और बैटरी का सिंबल ये होता है। तो सर्किट डायग्राम समझने से पहले आपको क्या समझना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कैसे होते हैं, जो कि ये। ठीक है, एग्जांपल के लिए लेते हैं कैपेसिटर जो होता है हमारा, उसका जो मैकेनिकल होता है, मैकेनिकली कैपेसिटर हमारा ऐसा दिखता है, बट कैपेसिटर का जो सिंबल है वो ये होता है। अनपोलराइज कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। मीन सर्किट डायग्राम में अगर ये सिंबल बना है तो आपको इस टाइप का कैपेसिटर यूज़ करना है, और ये सिंबल बना हुआ है तो इस टाइप का कैपेसिटर यूज़ करना है। अब इसमें कौन सा यूज़ करना है, वहाँ सिंबल के पास वैल्यू लिखी होती है कि किस वैल्यू का कैपेसिटर है। आपको वो कैपेसिटर मार्केट से परचेस करके उसे यूज़ कर सकते हैं। ये डायोड का सिंबल है, ये LED का सिंबल है, ये ऑप्टोकपलर का सिंबल है, ठीक है, ये फोटो रजिस्टर का सिंबल है, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है, ये रिले है, ये रजिस्टर है, ये स्टेपर मोटर, ये स्विच का सिंबल जो कि मैंने आपको बताया था पीछे, स्विच, ये ट्रांजिस्टर का। अब देखिए बहुत सारे सिंबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप एक साथ नहीं सीखिएगा, सारे एक साथ समझ में भी नहीं आएंगे। जैसे जैसे आपको सर्किट बनाना हो उसके हिसाब से आप धीरे धीरे सिंबल पढ़ते रहिएगा, आपको धीरे धीरे सारे सिंबल समझ में आने जाएंगे। रजिस्टर के इतने सारे सिंबल होते हैं, कैपेसिटर में इतने होते हैं, ठीक है। मैं शीट को आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, शीट को डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा। और दूसरा, आपको कोई भी सर्किट बनाना हो तो इंटरनेट पे उसके अंदर के जो सिंबल हैं उसके हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम क्या होता है ये तो पड़ गया, उसको बनाते कैसे हैं, सर्किट डायग्राम से कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं समझते हैं। लेट अज्यूम आपको बनाना है वाटर लेवल इंडिकेटर, तो आपने इंटरनेट पे वाटर लेवल इंडिकेटर सर्च किया, वाटर लेवल इंडिकेटर का सर्किट, और आपने उस पर क्लिक किया तो आपका ऐसे के सर्किट वो सारे खुल के आ गए। अब आपने पहले इस डायग्राम को पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, अज्यूम हम इसको पकड़ते हैं, कोई भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम के हिसाब से हमें सर्किट बनाना है। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल है मैंने आपको बताया था, ये रजिस्टर का सिंबल है, ये LED का सिंबल है, ये बैटरी उन्होंने डायरेक्ट ही दिखा दिया है। बाकी इन जैसे ऐसे डायग्राम है ना बैटरी ऐसे दिखाते हैं, ये LED, ये रेजिस्टेंस, ये ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस, और ये हमारा बजर है। अब ये सिंबल ले लेते हैं, ये वाला डायग्राम ले लेते हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपना सर्किट डिज़ाइन करते हैं। या आप कहें तो ये डायग्राम ले लेते हैं, चलो ये डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल लग रहा है, इससे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इस सर्किट को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये है बी, देखिए मैंने बताया था वैल्यू बट वहाँ लिखी होती है, ये BC547 ट्रांजिस्टर है। और BC547 ट्रांजिस्टर में जो नॉन एरो वाली साइड होती है वो कलेक्टर होती है। वो आपको कैसे पता पड़ेगी, इंटरनेट पे BC547 को पिन आउट सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आपको BC547 का मैकेनिकल डायग्राम और ये आप उसका सिम्बॉलिक डायग्राम आपको मिल जाएगा। देखिए जो बिना एरो की साइड है वो कलेक्टर होती है, और जो एरो वाली साइड है वो मीटर होती है, और मिडिल जो होती है बेस होती है। अब मिडिल पिन ये होती है, इसमें कलेक्टर, बेस, एमिटर। ट्रांजिस्टर लेते समय जब आपको ट्रांजिस्टर को लगाएंगे तो आपको ये दोनों सिंबल पता होने चाहिए कि देखो सर्किट डायग्राम में ये सिंबल दिया होगा और आपके हाथ में ये कंपोनेंट होगा, तो कहाँ पर बेस कनेक्ट होगा, कहाँ पे एमिटर कनेक्ट होगा, उसके लिए आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम सबके हिसाब से पूरा सर्किट डिजाइन करते हैं। मैंने पहले क्या बताया था आपको कि ब्रेडबोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ब्रेडबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें भी सर्च करते हैं, ये देखिए टिंकर कैड में बना रहा हूँ। ठीक है, आप टिंकर कैड में बनाइएगा, सही रहता है। टिंकर कैड पे आप नॉर्मली पहले बना के चेक कर लीजिए सिमुलेशन में चीज़ें वर्क कर रही हैं नहीं, उसके बाद आप मैकेनिक के लिए उसको बनाइए। टिंकर कैड की वेबसाइट पर जाकर के आप लॉगिन करके देखिए, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जनरली मुझे टिंकर कैड पसंद है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, BC547 4 ट्रांजिस्टर चाहिए। देखिए BC547 यहाँ टिंकर कैड पे आपको नहीं मिलेगा डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे सिर्फ NPN लिख लीजिएगा, आपको NPN ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे। अब 4 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे ऐड कीजिए। मैंने आपको ब्रेडबोर्ड में आपको बताया था, ब्रेडबोर्ड की वीडियो मेरी देखिए आपकी ब्रेडबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ब्रेडबोर्ड में कंपोनेंट कैसे प्लेस करते हैं। ब्रेडबोर्ड में ये लाइनें हमेशा हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड, वर्टिकली कनेक्टेड होती हैं, और ये लाइनें सारी की सारी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होती हैं। देखिए मैं जहाँ भी पॉइंट रख रहा हूँ आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकली कनेक्टेड है और ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। तो अभी डायग्राम बनाते हैं। ब्रेडबोर्ड की वीडियो देखिएगा जरूर कि कैसे बनाते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अभी क्या करते हैं, डायग्राम को किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इस ट्रांजिस्टर से हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे एक 330 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए हमें। ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर के ऊपर आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो BC547। ठीक है, ऐसे करके नाम लिख लीजिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या चाहिए, रजिस्टर चाहिए। चलो रजिस्टर तो हमने ले लिया। अब रजिस्टर का वो देखिए, रजिस्टर चाहिए 330 ओम का हमें ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखिए पहले तो 330, और यहाँ से ओम सेलेक्ट कीजिए, और जो ट्रांजिस्टर का बेस है यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से हमने ये लाइन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा ये बेस की लाइन जो है ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो गई, यहाँ पे एक्सटेंड हो गई। अब हर ट्रांजिस्टर के बेस पे एक 330 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस उठा लीजिए 4, और सबके बेस लाइन में कनेक्ट कर दीजिए। वैल्यू सबकी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, बट आपको डायग्राम कैसे समझना ही पता होना चाहिए। अब इसके बाकी 3 रेजिस्टेंस पर बाकी 3 ट्रांजिस्टर पर कलेक्टर पर सब पे एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगना है। कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, बेस्ट रहता है। ठीक है, कलेक्टर पे लगना है। कलेक्टर पिन कौन सी है, ये कलेक्टर बेस। ठीक है, कलेक्टर पे 220 का रेजिस्टेंस, सबके कलेक्टर पे 220 का रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, देखने में अच्छा रहेगा। अब 3 ट्रांजिस्टर पे, ओके सिर्फ 3 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा था,
एक के भी नहीं लगा था, इसको एक को डिलीट कर दीजिए। बाकी 3 ट्रांजिस्टर पे जिनके हमने रेजिस्टेंस लगाया है इनके जो एमीटर पॉइंट है, ठीक है, ये वाला एमीटर पॉइंट होता है हमारे साथ। आपको एमीटर पॉइंट पे एलईडी कनेक्ट करनी है, तो एलईडी कोई भी कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पे एलईडी सर्च कीजिए, आपको एलईडी मिल जाएगी और एलईडी एमीटर पॉइंट कनेक्ट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर दीजिएगा, आपको एक्सटेंड भी करनी पड़ेगा आपको। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये ब्रेडबोर्ड तो घूमता नहीं है इसमें टिंकरकैड में, बट देखिए ये है यहाँ कनेक्ट किया मैंने, इसके थ्रू यहाँ से कनेक्ट होगी। ये लाइनें आपस में कनेक्ट नहीं होती। ब्रेडबोर्ड की वीडियो में आप समझ जाएंगे कौन सी लाइन किससे कनेक्ट होगी। ये एलईडी का टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हुआ है, इसका टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हुआ है, इसका टर्मिनल यहाँ से, इसका यहाँ से। ये अभी ब्लैंक है, ठीक है, ये अवेलेबल है इनके एनोड कनेक्ट करने के लिए। आपने कैथोड कनेक्ट किए हैं, पहले आप देख लीजिए एलईडी का एनोड कहाँ कनेक्ट होना, कैथोड। इसलिए इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलईडी का कैथोड एनोड कैसा होता है। तो आप सिंपल एलईडी सर्च कीजिए और एलईडी का पिन आउट सर्च कीजिए और एलईडी के पिन आउट का ओपन करेंगे तो ध्यान दीजिए एलईडी के जो पीछे होता है ये एनोड होता है और ये आगे वाला टर्मिनल कैथोड होता है डायग्राम में। और जो आपका मैकेनिकल है उसमें एनोड कैथोड, जो छोटी वाली पिन होती है वो कैथोड होती है, बड़ी वाली एनोड होती है। ये आप डायग्राम में समझ लीजिएगा, ठीक है। अब एनोड कहाँ कनेक्ट होना है, एनोड कनेक्ट होना है पीछे, तो ठीक है, ये कैथोड कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हमने गलत कर दिया। तो इसको आर से रोटेट कर दीजिएगा, ये आर से आपका रोटेट हो जाएंगी सारी एलईडी। अब देखिए एलईडी का एनोड कनेक्ट हो गया इसके सबसे उनसे। आपका थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है। अब डायग्राम के हिसाब से आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट समझना जरूरी है वीडियो। एक 5 वोल्ट का बजर चाहिए होगा जो इसके ट्रांजिस्टर के एमीटर से कनेक्ट होगा। तो यहाँ बजर सर्च कर लीजिए, ठीक है। फिर हमने एलईडी 4 कनेक्ट कर दी, एलईडी हमें 3 कनेक्ट करनी थी, 2 3। इसके एमीटर का हमने बजर कनेक्ट कर दिया। अब बजर के लिए हमें जगह नहीं है तो देखिए यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और इस लाइन में दे देंगे। तो बजर यहाँ कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, जो रेजिस्टेंस वाली 3 लाइन है 1 2 3, ये बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्टेड है। अब एक बैटरी चाहिए होगी हमें, बैटरी को यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये बैटरी ये 9 वोल्ट की है, इसको थोड़ा ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बैटरी का नेगेटिव है, आगे बैटरी का पॉजिटिव है। तो बैटरी की पॉजिटिव लाइन से क्या कनेक्ट है, रेजिस्टेंस की आगे वाली लाइन है। कौन सी रेजिस्टेंस की, 220 ओम वाले रेजिस्टेंस की। सीधा देखिए जो रेजिस्टेंस कलेक्टर पे लगा हुआ है उसकी, मतलब ये रेजिस्टेंस कलेक्टर, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो इन्हें यहाँ से उठा के यहाँ दे देते हैं, ठीक है। अब बैटरी का पॉजिटिव चाहिए तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ दे दीजिए। तो आप देखिए इस लाइन के थ्रू यहाँ से इन तीनों रेजिस्टेंस में आपका एक करंट पहुंच गया है बैटरी का। अब जो बैटरी का नेगेटिव है वो आपकी सारी एलईडी वाली साइड कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो एलईडी की नेगेटिव वाली साइड है इनको आपको यहाँ पर ले जाइए, नेगेटिव तक ले जाइए, नेगेटिव लाइन तक ले जाइए। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्लीज। हाँ देखिए ये डायरेक्टली आपका यहाँ से होकर ये लाइन से होकर नेगेटिव कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव तो यहाँ पे इस लाइन में है बट हमने कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ से पॉजिटिव हो गया 220 ओम के लिए चला गया, 220 ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन इतना तो कंप्लीट हो गया।
अब जो पहला वाला ट्रांजिस्टर है उसका देखिए कलेक्टर खाली होगा, पहला वाला ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट खाली है, बाकी इन सबका कलेक्टर कंप्लीट है। 220, अब ये 330 ओम वाली बेस लाइन भी खाली है, ठीक है। तो जो कलेक्टर पिन है पहले वाले ट्रांजिस्टर का वो आ जाएगा कॉमन सप्लाई में, वो वाटर टैंक में आ गया, और जो रेजिस्टेंस वाली सारी लाइन है ये भी वाटर टैंक में हमारी आ गई, मतलब कि ये लाइन है। वो देखिए बजर ना थोड़ा सा उल्टा लग गया है, बजर को आप थोड़ा से घुमा के सीधा कर लीजिएगा, बिकॉज बजर का नेगेटिव नहीं, बजर का यहाँ में पॉजिटिव कनेक्ट करना था इसके मीटर से, तो बजर का पॉजिटिव मीटर पे कनेक्ट कर दिया इस लाइन के थ्रू ये मीटर पे। अब जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव से लगेगा, तो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हमने बैटरी के पॉजिटिव से लगा दिया, ठीक है। अब देखिए समझिए काम कैसे करेगा। जब पानी जो वाटर का लेवल यहाँ पर होगा तो ये एलईडी 1 जलेगी, ये एलईडी ग्लो करेगी। जब वाटर लेवल हाफ पे आएगा तो ये एलईडी ग्लो करेगी, वाटर लेवल हाफ से थोड़ा और 75% आएगा तो ये एलईडी ग्लो करेगी, और जब फुल हो जाएगा तो बजर बजेगा। तो वाटर का लेवल तो है नहीं हम पे, मतलब पानी तो है नहीं, तो एक काम कीजिएगा, टैंक तो नहीं है, तो हम एक ना स्विच ले लेते हैं और स्विच के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं और आपको चला कर दिखाते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले ये मीटर लाइन सबसे नीचे डाल देंगे, ठीक है, कलेक्टर लाइन। अब ये यहाँ से कलेक्टर लाइन उठाते हैं और सबसे पहले इसको यहाँ रख देते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसके एक साइड ये पानी है, तो ये चारों पॉइंट एक से कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि तभी हम आपको दिखा पाएंगे एक एक ऑन करके। तो फर्स्ट स्विच पे लेते हैं हम इस फर्स्ट एलईडी को, तो ये फर्स्ट एलईडी मतलब इसका ये रेस्ट मतलब बेस टर्मिनल, देखिए बेस की लाइन सबसे नीचे आएगी, तो ये बेस को उठाते हैं यहाँ से और ये हम फर्स्ट पे दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट पे कनेक्ट कर दिया। अब जो सेकंड एलईडी इसको मान लेते हैं, इसको हम यहाँ दे देते हैं, सेकंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये थर्ड एलईडी है और थर्ड एलईडी यहाँ से कनेक्ट। अब जो बजर वाला है, बजर वाला कौन सा है, ये जो ये टर्मिनल है यही बजर के लिए है, तो उसको सीधा यहीं कनेक्ट कर देते हैं। अब सिमुलेशन को स्टार्ट करते हैं और गाइस लेट्स चेक। देखिए जब पानी सबसे नीचे होगा फर्स्ट एलईडी ग्लो करेगी ऐसे करके, जब पानी थोड़ा सा ऊपर आएगा तो सेकंड एलईडी ग्लो करेगी, और ऊपर आएगा तो थर्ड एलईडी ग्लो करेगी, फुल हो जाएगा। ओके, तो हमारा बजर किसी वजह से नहीं चला, उसके लिए हमें टर्मिनल का चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस टर्मिनल में बजर लगा हुआ है, कलेक्टर पिन ये हो गई हमारी बेस पिन, सॉरी कलेक्टर पिन नहीं, ये यहाँ से हट के, ठीक, ये बेस पिन लगेगी यहाँ पे। देखिए फर्स्ट एलईडी ग्लो, सेकंड एलईडी ग्लो, थर्ड एलईडी ग्लो, और ये बजर बज गया। Behind closed doors, I'm a fool for your love.